जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ रहो, हमेशा मुझ पर विश्वास बना के रखो। अगर आप मेरे दरबार से जुड़ गए हो ना, तो आप कहीं भटकने की मत सोचो। आपको मेरे दरबार से वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना की थी। बस शर्त क्या होगी? विश्वास, शुक्राना। वक्त कैसा भी आए, वक्त कैसा भी हो, सिर्फ शुक्राना करे, सिर्फ शुक्राना करे। क्योंकि संगत जी, शुक्राने में वो ताकत है जो किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। ऐसी ताकत है संगत जी शुक्राना में, जो आपको कल्पना भी नहीं है कि ऐसी इतना कुछ हमारे काम बन सकते हैं, या जो हमने सोचा नहीं, ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं। काफ़ी सारे सत्संग हम लोगों ने सुने हुए हैं संगत जी, कि काफ़ी सत्संगों में ऐसे अनएक्सपेक्टेड चमत्कार हो जाते हैं कि जो कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। तो संगत जी, ये सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, आप खुद अपने आजमाइश करके देखना अपने लाइफ में कि जब आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब आप कैसे थे, और जब आप गुरु जी से जुड़ गए हो, गुरु जी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ गुरु जी की एक ही शर्त है, विश्वास और शुक्राना। दर बदर मत भटको, सिर्फ गुरु जी के दरबार जाओ, बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी का शुक्राना करो, सत्संग शेयर करो। आप इतने सत्संग सुनते हो, हर चीज़ का निवारण है हमारे गुरु जी के पास, हर चीज़ का। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे गुरु जी नहीं कर सकते। संगत जी देखो, गुरु जी शब्द एक बहुत ही प्यारा शब्द है और इस शब्द की मान्यता बहुत अलग है। तो संगत जी से समझो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। इस सत्संग शुक्राना सत्संग को सुनो। क्या पता किस सत्संग में आपका कल्याण लिखा हो। अगर आपके पास कोई सत्संग का इनविटेशन आता है तो वहाँ जरूर जाओ, क्योंकि संगत जी गुरु जी का कष्ट काटने का तरीका बहुत अलग है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, सबको मेरा प्रणाम। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि 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 प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मेरे नाम प्रणति है। गुरुपा, आपको लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, मैं अगर कुछ भी गलत बोलूँ या कुछ भी बोलने में मैं भूल जाऊँ तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, आपने मुझे आज से एक हफ्ता, लगभग एक हफ्ता पहले मुझे आपने टेलीपैथी की थी कि तू अपनी पति अंकल की तरफ से 3 शनिवार को सत्संग शेयर कर। तो गुरुपा, मैंने लास्ट सैटरडे मैंने आपके श्री चरणों में मैंने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर किया, जो अभी तक शेयर नहीं हुआ गुरुपा, लेकिन मैंने उसी दिन शेयर किया था। आज है 26 जनवरी और मैंने 24 जनवरी सैटरडे को मैंने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर किया था। गुरुपा, मुझे लगा कि कुछ तो है जो आप मुझे इस सत्संग के जरिए से मेरे पति अंकल की कोई कष्ट होगा या फिर ऐसा कुछ भी होगा जो आप कटवाना चाहते हैं। तो मैंने वो सत्संग लगभग शाम मतलब 8-9 बजे के बीच शायद मैंने रिकॉर्ड की थी और मैंने शेयर किया। तो उसी दिन रात गुरुपा, क्या हुआ कि मेरे पति अंकल, उनको तो अभी लगभग ये जो नया साल आया है, इस साल से मैंने उन पर एक चीज़ जो मैंने फॉलो किया है कि वो शाम से घर में वो 1-2 बार आते हैं, काम में कुछ करते हैं तो चले जाते हैं, फिर रात को 11 से 11:30 बजे वो घर में लौटते हैं। 11 बजे के बाद ही लौटते हैं हर रोज़। मैं कुछ नहीं बोलती क्योंकि आपने मुझे मना किया है बोलने के लिए, तो मैं चुप हूँ। तो अभी सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों के स्कूल भी रहते हैं, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वो तब आने के बाद वो ड्रिंक करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, मतलब 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक वो जगा रहते हैं और घर में आवाज़ करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को भी नींद में बहुत डिस्टर्ब होते हैं। फिर सुबह में अमृत वेला नहीं उठ पाती हूँ गुरुपा, और फिर मैं सुबह बच्चे के स्कूल भी होते हैं, तो मुझे नींद की बहुत कमी हो रहे थे। इसकी वजह से तबीयत भी उतना ठीक नहीं रहता है, तो मैं फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। तो उस दिन सैटरडे को क्या हुआ, जब मैंने उनकी तरफ से आपके श्री चरणों में सत्संग मैंने शेयर किया,
उसी दिन रात को मेरे पति अंकल शाम को ऐसे वो 8:30 पौने 9 बजे के टाइम में वो निकलते हैं। शाम को एक बार निकलते हैं, खाना वाना खा के दिन में वो 5 साढ़े 5 बजे सोते हैं। 1 डेढ़ घंटा सोने के बाद वो चाय पानी पी के निकलते हैं। फिर थोड़ा वक्त के लिए आते हैं, कुछ अगर घर के लिए लाना हो तो ला के रख के वो फिर निकल जाते हैं। 8:30 से 9 बजे के बाद निकल जाते हैं। फिर वो 11 बजे के बाद ही वो घर में आते हैं। ये जो इनका ये रूटीन है, ये नए साल में 2026 में ये रूटीन उनका शुरू हुआ है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। वो घर से बाहर बिना काम वो 1 सेकंड भी नहीं रहना चाहते हैं। और ये ठंड के मौसम में वो घर से बाहर कभी निकलते ही नहीं है। शाम के टाइम में मैं कभी अगर उनको पहले बोलती थी चलो मार्केट जाए, कुछ लाना है, ऐसे घूमने जाए, वो कभी नहीं निकलते थे, वो घर में ही रहते थे। लेकिन ये 2026 के जनवरी महीने की लगभग 2nd वीक से उनका ये नया रूटीन शुरू हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, गुरुपा ने मुझे बोलने के लिए मना किया तो मैं नहीं बोलता। लेकिन उस दिन सैटरडे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा लगभग 11 बजे के बाद जब 11:10-15 के टाइम में वो आए और ऐसे ही वो अंदर के रूम में बैठ के वो अपने मोबाइल में देखते रहते हैं। क्या देखते हैं पता नहीं, क्योंकि हेडफोन लगा के देखते रहते हैं। तो हम लोग तो बिस्तर पे ही रहते हैं तो पता नहीं चलता। फिर वो थोड़ा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा देखने के बाद वो खाना खाते हैं। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वो वीडियो कॉल में कुछ बोल रहे हैं, जैसे अपोजिट साइड से कोई उनको कुछ बोल रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद वो उनको आंसर दे रहे हैं, ऐसे हाँ इस तरीके से। तो मुझे अचानक से, मैं तब तो सोई नहीं थी, मैं जगी थी, तो मेरे कान में ऐसा लगा कि कुछ बोल रहे हैं। मैंने अपनी बेटी आंटी भी उस दिन नहीं सोया था, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पापा क्या बात कर रहे हैं फ़ोन में। तो उससे भी लगा हाँ ऐसा तो लगता है कि वो कुछ बोल रहे हैं, जैसे कोई अगर उस साइड से कुछ बोले तो हाँ या फिर इस तरह की आंसर। तो लगभग तब 11:30 से पौने 12 बजे बज रहे थे। इतनी रात को कोई भी इंसान, नॉर्मली कोई इंसान इतनी रात को फ़ोन नहीं करते हैं। कुछ इमरजेंसी होता है तो फ़ोन करता है, वो चाहे अपने दोस्त हो या रिलेटिव्स हो, कुछ किसी के घर में इमरजेंसी हो तो फ़ोन करता है। और बाकी सभी को पता है इतने रात को कौन किसको फ़ोन करता है। तो मुझे ऐसा डाउट लगा, मैंने बहुत टाइम, कम से कम 10 मिनट तक मैंने फॉलो किया। वो बीच बीच में वो बात नहीं बोल रहे थे, वो आंसर कर रहे थे, हाँ इस तरह से आंसर कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से बात कर रहे थे। मेरे आज 3-4 दिन से मेरे पैरों में बहुत दर्द है, लेफ्ट पैरों में। तो मैं अचानक से दौड़ के मैं आ भी नहीं सकती, मैं बहुत मतलब धीरे धीरे पैदल आके मैंने दरवाज़ा खोल के उनको बोला तुम किससे फ़ोन में बात कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, जब भी मैंने दरवाज़ा खोला उन्होंने वो कॉल में ही थे, लेकिन उसको आउट करके वो यूट्यूब में आ गए। बोले नहीं मैं तो यूट्यूब देख रहा हूँ। मुझसे नहीं, इसमें कॉलिंग का जो ऊपर में ग्रीन कलर में टाइमिंग आता है, अगर कोई व्हाट्सएप में वीडियो कॉल हो या कॉल करते हैं तो ऊपर में टाइमिंग आता है। मुझसे यूट्यूब में तो वो टाइमिंग नहीं आएगा। नहीं, तो मैंने उनका हाथ से मोबाइल लेना चाहा तो वो नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। मैं नहीं तुम दो, मुझे लगा तुम किसके, कह रहे नहीं तुम क्यों मुझसे, वो उल्टा मुझ पर गुस्सा है, तुम इस तरह से मुझसे बात मत करो, तुम इस तरह का बात मुझे हरदम क्यों करते हो। तो मैंने बोला तो तुम दो, मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे खाली देखना चाह रही हूँ तुम किससे बात कर रहे हो, इतने रात को कौन है इतना इमरजेंसी बात करने वाला। तो उन्होंने बहुत छीना छानी के बाद मोबाइल दिया तो वो कॉल में वो मुझे देखने नहीं दिया, दे के फिर हाथ से ले लिया। तो फिर देख के मैं फिर बिस्तर में गई। फिर बिस्तर में जब गई तो ऐसा लगा कि मैंने अपनी बेटी को कुछ दिखाने और टाइम दिखाने के लिए कि देखो अगर हम व्हाट्सएप से किसी से कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं तो ऊपर में इस तरह का ग्रीन कलर में टाइमिंग आता है कि टाइम हो रहा है, इतना टाइम कॉल हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। वो दिखाने के लिए मैंने अपने पति अंकल को रात को उसी टाइम मैंने फ़ोन लगाया व्हाट्सएप में वीडियो कॉल, क्योंकि मेरे बैलेंस रिचार्ज नहीं है। तो मैंने व्हाट्सएप पे से ही मैं भी कॉल करती हूँ हस्बैंड को। तो मैंने जब कॉल किया तो कॉल डिस्कनेक्ट, फिर कॉल किया कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे अरे कॉल क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसने क्या मेरा नंबर ब्लॉक किया। तो मैं फिर बिस्तर से धीरे से उतर के आके देखती हूँ कि वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप से वो वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी को। तो मैं तो आके उस दिन देख लिया, मतलब वीडियो कॉल किसके साथ तुम वीडियो कॉल कर रहे हो। लेकिन जो अपोजिट साइड में था उसका पिक्चर मुझे अच्छे से वो फ़ोटो नहीं था, उनका जो
व्हाट्सएप में जो हम लोग का प्रोफाइल फ़ोटो होता है ना, वैसे ही एक फ़ोटो था। मुझे वो अच्छे से क्योंकि वो अलग-अलग कट दिया और कुछ आर से नाम था। तो नहीं बोलते, नहीं नहीं मैंने वीडियो नहीं कॉल नहीं किया। मुझसे तो क्या बोलते हो तुम तो वीडियो कॉल में थे। मैंने तुमको अब फ़ोन किया, अभी तुमको 2 बार फ़ोन किया तो तुम्हारा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने उतर के आके मैंने देखा कि तुम इतने रात को व्हाट्सएप में किससे कॉल कर रहे हो। कि नहीं मैं नहीं कर रहा। तो ऐसे तो मुझे बहुत मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ एक ही बोला कि ऐसा तुमने पहले भी एक बार किया था, वो भी मेरी ब्लैक मैजिक की वजह से ही हुआ था, ये मुझे पता है। वो भी तब भी मेरे सास आंटी ने ही ऐसा किया था, हम दोनों के बीच में दूरियां लाने के लिए बहुत बहुत बड़े साजिश 2013 में किया था। तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। और अभी भी इसी तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं हम दोनों के बीच, क्योंकि वो लोग बहुत तरीके से करके थक चुके हैं। मुझे तोड़ने के लिए, मेरे पति अंकल को तोड़ने के लिए, बीमारी दे के, पैसों की तंगी दे के, घर में झगड़ा करा के, पति अंकल की काम में, बरकत में, बिजनेस में, सब कुछ में बंधन करके तो तोड़ नहीं पा रहे हम लोग। तो इसलिए वो लोग अभी दूसरा रास्ता अपनाए कि हम दोनों के बीच में किसी की ऐसा एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर हो जाए तो हम लोग का रिश्ता टूट जाए। वो अभी एक दूसरे लाइन में इतना घटिया है ये लोग, इतना मतलब मैं कैसे बोलूँ, क्या सोच है इन लोगों का। गुरुपा क्षमा कीजिए। जब सब सहन होता है गुरुपा, घर में अगर खाना भी नहीं हो, घर में झगड़ा भी हो, बीमारी हो, सब भी सहन होता है, लेकिन ये चीज़ सहन नहीं होता है गुरुपा। क्योंकि मैंने ये 2013 में भी ये मैंने फील किया है, आपको पता है, लेकिन वो भी आपकी कृपा से वो हो नहीं पाया उन लोगों का। और अभी भी वो लोग वो षड्यंत्र कर रहे हैं गुरुपा। मुझे कई दिनों से इस तरह के सत्संग सुनवा रहे हैं, मुझे टेलीपैथी कर रहे हैं, तो मुझे पता चल गया। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ, और मुझे लास्ट ईयर ही गुरुपा ने बोला बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इसलिए मैं तुझे अंदर से मजबूत बना रही हूँ, क्योंकि तू उस सिचुएशन को सह नहीं पाएगी शायद, इसलिए तुझे मैं मजबूत बना रही हूँ। तो इसी बीच में जब मेरे पति अंकल को ये गोल्ड मेडल में स्टोन के बारे में मुझे हम लोगों को पता चला, तो मुझे लगा ये बीमारी के बारे में गुरुपा बता रहे हैं, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि गुरुपा मुझे मेरे पति अंकल की इस विषय में मुझे बोल रहा है। तो गुरुपा ने इसीलिए मुझे शायद गुरुपा ने मुझे 3 शनिवार को सत्संग शेयर करने के लिए बोला है पति अंकल की तरफ से। संगत आंटी जी, आप लोगों को भी अगर इस तरह की सत्संग आ रहे हैं, गुरुपा अगर टेलीपैथी कर रहे हैं कि आप लोग पति अंकल की तरफ से सत्संग शेयर करें 3 शनिवार, तो आप लोग कर दीजिएगा। गुरुपा कोई भी बड़ा संकट आने से पहले हमें इससे बचा लेंगे। और ये अगर आए तो आप लोग भी बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद उस सिचुएशन में फंस गई हूँ, और उस सिचुएशन से मैं किस तरह से निकली हूँ, गुरुपा ने निकाला है। बहुत कमली आप लोग इस सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा, क्योंकि ये खुद वो नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लैक मैजिक के जरिए से एक काम करवाए जा रहे हैं, ताकि हम पति पत्नियों के बीच एक झगड़ा हो और कोई ना कोई किसी को छोड़ के चला जाए। बस यही है उन लोगों की सबसे बड़ी लक्ष्य, क्योंकि वो लोग हर तरीके से थक चुके हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। तो अभी उन लोगों का ये रास्ता है। तो संगत जी, आप लोग बिल्कुल सावधान रहिएगा। जिसको भी इस तरह की सत्संग टेलीपैथी गुरुपा भेजते हैं, आप लोग सुनिएगा और वो उपाय करिएगा। मैंने एक शनिवार गुरुपा की कृपा से किया, तो उसी दिन मुझे मिल गया। इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा, लेकिन रात को मैंने झगड़ा नहीं किया। मैंने लग जाके मैंने गुरुपा का एक मोबाइल खोला, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ गुरुपा मुझे अभी बोलेंगे। तो एक सत्संग आया, लगभग 1 घंटा का मैंने सुना, और उस सत्संग में आप लोग विश्वास कीजिए, जितनी भी आंटी जी ने 3-4 आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है, लगभग 1 घंटा के सत्संग थे, उसमें सब इसी की ही ऊपर सत्संग थे, और मैं उसको सुन रही थी। तो फिर सॉरी संगत जी, फिर सारे सत्संग में इस तरह के ही सारे सत्संग थे, और मैं उसको सुना। तो उसके बाद मुझे बहुत मतलब मैंने अपने आप को संभाला, मैं बहुत रोई भी। तो फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आपको ही संभालना है क्या नहीं है आपकी बेटी की भाग्य में, आप ही जानते हैं। इतनी 20 साल संसार करने के बाद गुरुपा, अपनी बेटी को आप मध्याह्न में ला के नहीं छोड़िएगा। आपने अपनी बेटी को अभी तक वो काबिल
काबिल नहीं बनाया है कि वो अपना और अपने बच्चे का देखभाल कर सके। जब आप अपनी बेटी को वो काबिल बना देंगे तब इस सिचुएशन का मैं सन्मुख हो सकती हूँ, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है गुरुपा मेरे पास। तो इसी तरह से वो रात को मैं इस तरह से अपने आप को संभाल लिया और किसी तरह वो रात मेरा निकला। लेकिन सुबह के टाइम में सैटरडे ही रात की सुबह के टाइम में मुझे एक सपना आया, जिस सपने में गुरुपा ने मुझे उन चेहरों को दिखाया जो लोग मेरे पीछे ये षड्यंत्र कर रहे थे। और लास्ट में गुरुपा ने मुझे अपना दिव्य दर्शन दिया। मैंने भोले बाबा की रूप देखा, सुंदर जैसे एक मूर्ति भोले बाबा के बैठे हैं और उन्होंने मुझे आँख खोल के मुझे देखा और वो आँखें बिल्कुल मेरी गुरुपा की आँखें थे। जैसे गुरुपा ऐसे हम लोग को ताकते हैं, बिल्कुल गुरुपा के आँखें थे। और उस सपने में गुरुपा ने मुझे मेरे सास आंटी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजा की चेहरा दिखाया और एक चेहरा दिखाया जिन लोगों के तो मेरे तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, ऐसा एक आंटी जी का चेहरा दिखाया और एक हमारे बचपन के दोस्त का चेहरा दिखाया, जिनको लास्ट में गुरुपा ने दिखाया कि मैंने उनसे हेल्प मांगा। तो मुझे पता नहीं, गुरुपा शायद मुझे यही इशारा दे रहे थे कि तू उससे हेल्प मांग, क्योंकि उसके नाम की पहला अक्षर भी बी से है। और गुरुपा ने मुझे इससे पहले बहुत सारे सत्संग और टेलीपैथी दिए कि कोई इंसान मुझे इस साल आएंगे जो मुझे हेल्प करेंगे, मेरे सहाय करेंगे, जो गुरुपा के ही भेजे हुए होंगे और उनके नाम के पहले अक्षर बी से होगा। और वो दोस्त का नाम भी पहला अक्षर बी से ही है। लास्ट में गुरुपा ने मुझे उसका चेहरा दिखाया कि मैंने उससे हेल्प के लिए मैंने उससे बुलाया। तो गुरुपा, आप मुझे जो बोलना चाह रहे हैं वो आप मुझे क्लियरली बोलिए और मैं आगे क्या करूँ वो रास्ता दिखाइए गुरुपा। मैं बहुत मतलब मैं बोल नहीं सकती, मैं सभी को पता है इस ऐसी सिचुएशन में कैसा लगता है। गुरुपा, मैं उनका अच्छा जो सही चेहरा है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप मुझे समझाइए। और मैंने नेक्स्ट दिन पूजा के टाइम में मैंने पर्ची डाल के गुरुपा से भी जाना, तो गुरुपा ने यस में ही जवाब दिया कि हाँ, मेरी पति अंकल के लाइफ में कोई लड़की है जो उनकी इच्छा की कृत्य हो रहे हैं। तो गुरुपा, आप ही जानते हैं, आप ही संभालिए, मैं और कुछ मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुपा, संभाल लीजिए आपकी बेटी की, संसार को टूटने मत दीजिएगा। इन लोगों की काली करतूत की प्रभाव हमारे जीवन में और पड़ने मत दीजिएगा गुरुपा। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भविष्य भी है गुरुपा, उनकी भविष्य भी बर्बाद हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा, आपकी पावन मंत्रों के साथ। कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।